कीटोजेनिक डाइट पहले करी थी, फैट लॉस हो गया, मजे आए, छोड़ के चले गए। अब फिर से करने बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्रेविंग्स हो रही है, हर बार लग रहा है कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बाय बाय ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा डाइट करने का, फैट लॉस भी नहीं हो रहा, वेट लॉस भी नहीं हो रहा, कोई मोटिवेशन नहीं है। एंड दिस इज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th अटेम्प्ट एंड यू आर क्लूलेस whether what to do now. This is adaptation debt. Want to learn more and want to find a solution how you can stick to ketosis again? Stay tuned till the end. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRets. After transforming myself and 1,000 plus people in the last 6 years of my experience, मैंने एक चीज रियलाइज करी है, लोगों को बहुत जल्दी होती है कीटोसिस में। जब उनका फैट लॉस होता है वो फटाफट उसको छोड़ के चले जाते हैं, वापस वेट गेन कर लेते हैं, फिर से अटेम्प्ट करते हैं। Somebody wanted to take a break after losing 12 kgs in a matter of 4 months and losing more than 32 plus inches with losing 6 inches on his waist. I don't know what the reason is. The simple reply was, it was a great experience working with you. I would love to take a break for few days. God knows why the person wants to. इससे पहले कि मैं आपको और कुछ बताऊं, I want you to pause the video, subscribe to the channel pressing the bell icon. KetoRets इंडिया का एक अकेला चैनल है जो कीटोजेनिक डाइट के बारे में, फैट लॉस साइकोलॉजी, स्पेसिफिकली इंडियन तरीके से बात होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो चैप्टर्स नीचे बार में है, सब्सक्राइब आपने कर लिया। पहले समझ लेते हैं, आपने कीटो पहले किया था, फैट लॉस हुआ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यू वर एबल टू लूज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फैट, यू वर सुपर कॉन्फिडेंट, आपने एग्जिट करा, शायद से एक लो कार्ब डाइट पे आप शिफ्ट हुए या आपने अब्रप्टली कीटो छोड़ा। अब आपने जब कीटो स्टार्ट करा है तो आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल हिले डुले हैं, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, फैट लॉस वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। इफ दिस इज हैपनिंग टू यू, यू हैव अडैप्टेशन डेट। अडैप्टेशन डेट कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, आई कॉल इट अडैप्टेशन डेट। इट फील्स लाइक यू मूविंग अ माउंटेन व्हेन यू अडैप्टिंग टू कीटोसिस। तो बिफोर आई मूव टू दीज चैप्टर्स, प्लीज for God's sake, do not attempt keto just like you are attempting just another diet. Let's get back to the topic. Chapter number 1, what is adaptation debt? इसको थोड़ा डिटेल में पहले समझिए कि होता क्या है। Adaptation debt is the physiological and psychological resistance जो आपकी बॉडी क्रिएट कर चुकी है जब आपने लास्ट टाइम कीटो छोड़ा था। फिजियोलॉजिकल मतलब ये हुआ कि जो फिजिकली आपका वेट नहीं मूव हो रहा है। साइकोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि अब आपका मेंटल माइंडसेट वैसा है ही नहीं, आप एकदम कंफ्यूज्ड हो, मोटिवेशन ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा वो करने का, और ऊपर से वेट बॉडी मेजरमेंट्स दोनों नहीं मूव हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज अडैप्टेशन डेट। व्हेन यू क्विट कीटो, और जब आप उसको रैंडमली बंद कर देते हो, योर माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल स्टॉप्स प्रायोरिटाइजिंग फैट एज फ्यूल। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। योर गट हेल्थ नाउ हैज मूव टू शुगर लविंग स्ट्रेन्स। उसको शुगर की आदत हो गई है, उसका मन कर रहा है यार कुछ तो खिला दो, एंड द गट हेल्थ हैज कंप्लीटली शिफ्टेड आउट। थर्ड थिंग इज योर एंजाइम्स व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू मेटाबोलाइज फैट्स, व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू मेक कंफर्टेबल adjustments according to fat intake, they have completely down regulated. And the fourth thing, which is a double-edged sword, your insulin resistance is back. Congratulations, आपने कीटो फैट लॉस के लिए करना शुरू करा था। जो भी इंसान फैट लॉस करना चाहता है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे है। जैसे ही आप कीटो छोड़ोगे, रैंडमली छोड़ोगे, फिर से वापस गेन कर लोगे, यू विल सी योर इंसुलिन सेंसिटिविटी लेवल्स गोइंग डाउन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस गोइंग अप। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो उसको मेटाबोलाइज करने की जगह पे स्टोर करना शुरू करेगी और आपको बारी बारी एनर्जी क्रैशेस होंगे। इफ यू वांट टू लूज फैट एंड solve type 2 diabetes, or if you want to solve your blood sugar issues, you need to stop eating frequently, but you need to start eating mindfully. इसके पीछे एक स्टडी है 2022 की by Cell Metabolism, जिसमें ये simply mentioned है, जो भी लोगों ने कीटो छोड़ा है and they have introduced carbohydrates again in a very abrupt manner, they have seen that metabolic flexibility वापस जल्दी नहीं आती है। Now metabolic flexibility जब आपको चाहिए तो आपको कम से कम 45 days कीटोसिस पे रहना जरूरी है, वो भी रेगुलरली ऑन डीप कीटोसिस। ये एक हिंट है कि इस बार अगर आप 45 डेज से पहले कार्ब्स इंट्रोड्यूस करोगे, देन यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। सेकंड चीज, आपकी बॉडी 6 मंथ्स लगाती है पूरी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी के पीक पे जाने के लिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी स्टडीज भी कहती हैं। ऑल्सो आपको इस बार एग्जिट आउट ऑफ कीटोसिस के बारे में बहुत ध्यान रखना है। इफ यूर अ पर्सन हु इज बीइंग क्लूलेस राइट नाउ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल के पैसे नहीं लगते, आई विल स्पीक टू यू, मेक यू अंडरस्टैंड दिस। फिर आप खुद करो कीटो, किसी और के साथ करो, जैसे आपको मन करे करते रहो। दिस लैग द डिले इन योर
बॉडीज फैट एडेप्टेशन इज कॉल्ड एडेप्टेशन डेट। ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, फुल पेमेंट नहीं करी ना, अभी इंटरेस्ट वो लगाएगा। इट्स लाइक अ ट्रैप विच यू हैव ऑलरेडी फॉलन इनटू। तो पहले ये समझ गए आप चैप्टर 1 में कि ये एक ट्रैप क्यों है। नाउ लेट्स मूव इनटू चैप्टर नंबर 2, व्हाई इट फील्स वर्स द सेकंड टाइम यू आर अटेम्प्टिंग कीटो, या आप तीसरी बार कर रहे हो, चौथी बार कर रहे हो, पांचवी बार कर रहे हो। व्हाई डज इट फील सो वर्स राइट नाउ? तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट इट, मैंने पहले कीटो करा था, मेरा फैट लॉस बहुत अच्छे से हो गया था, इस बार मेरा हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई बीन अ पार्ट ऑफ कीटो रेट्स मेंबर्स, अब तो मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। देयर आर सर्टेन इश्यूज बिहाइंड इट। नंबर 1, साइकोलॉजिकल इशू। यू सिंपली थिंक कि हनीमून फेज चल रहा है। जब आप पहली बार कीटो करते हो, आपका गोल्डन पीरियड होता है, आपकी बॉडी कीटोसिस में अडैप्ट करती है। भगवान के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, पहली बार अगर कीटो कर रहे हो, प्लीज रैंडमली मत छोड़ना, कार्ब्स को बहुत ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना, एग्जिट रूटीन को समझना, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम कैलकुलेट कर लेना कितनी कैलोरीज खा रहे हो, कितना खा रहे हो, बॉडी मेजरमेंट चेक कर लेना, वेट चेक कर लेना। अगर नहीं करा है तो ये बात रियलाइज कर लो, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू लॉस्ट एक्स नंबर ऑफ kgs, this is not going to happen this time. Your honeymoon phase is over and now you're frustrated and you start self-doubting. You need to start training your body in a new perspective, and your psychological training is the first training you have to take care of. Second thing is physiological inertia. जब आप कीटो पे थे, आपका लिवर कीटोन्स प्रोड्यूस करता था, अब आप कार्ब्स पे चले गए, उसने कीटोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, फैट्स को डील करना बंद कर दिया, एंजाइम्स को डील करना बंद कर दिया। इसको टाइम लगता है, इसको एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। थर्ड थिंग इज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सपीरियंस। पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत आसान था, आराम से कीटोसिस में चले गए। अब एक्सपेक्टेशन लेकर के आए हो, पहले 6 kg एक महीने में लूज हुआ था, अब 2 kg हो रहा है, तो परेशानी है कि अच्छा यार 4 kg कहाँ चला गया, क्यों नहीं हो रहा। एंड नाउ यू आर क्वेश्चनिंग, इज कीटो वर्किंग फॉर यू? कीटो वोंट वर्क फॉर यू, कीटो इज अ डाइट, इट वाज वर्किंग फॉर यू द लास्ट टाइम। इस बार आपने ही कांड करा है, तो एक्सेप्ट दैट, एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू रीसेट योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपेक्टेशंस, बोथ ऑफ देम। फोर्थ थिंग इज क्रेविंग साइकिल रिटर्न। आपको डोपामिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से हिट होता है। डोपामिन आपको हिट होता है कॉफी से, शुगर से, कोई आप मूवी देख रहे हो, कोई आप इंटरेस्टिंग सीरीज देख रहे हो सकता है आपको डोपामिन हिट होता हो किसी भी चीज से। अब क्या हो गया, दिमाग की आदत हो गई छोटे छोटे डोपामिन हिट से। एवरी नाउ एंड देन यू आर लाइक कुछ तो खाने को मिल जाए, कुछ तो मेरे को खाना है अभी इस टाइम पे। एंड दिस साइकिल ऑलवेज कीप्स यू गेटिंग बैक इनटू द विशियस साइकिल ऑफ गिविंग अप, गोइंग बैक ऑन कीटो, अगेन फेलिंग, गोइंग बैक ऑन कीटो, अगेन फेलिंग, गोइंग बैक ऑन कीटो, इवेंचुअली यू स्टार्ट गेनिंग मोर वेट। अब वी मूव टू चैप्टर नंबर 3, ब्रेकिंग द डेट साइकिल। व्हाट शुड यू डू? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चैप्टर को फिर से देखिएगा। हो सकता है पेपर पेन पे नोट्स बनाएं, आप अपने रूटीन को पूरा एनालाइज करें, एग्जैक्टली आप क्या करने वाले। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 1, स्टॉप चेजिंग द ओल्ड कीटो सेल्फ, स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन, स्टॉप चेजिंग दैट सेम सिचुएशन ऑल टुगेदर। वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपेक्टेशंस, वो उस टाइम पे कितना वेट लॉस हुआ था, आपको थोड़ा ना लाइफ को मूव ऑन करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक इट नाउ as it is, accept reality, acceptance and execution. Both of it has to come right now. Second thing is reprime your metabolism. Start with intermittent fat fasting. 48 घंटे की कर लो, 24 घंटे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बीच में रैंडमली अपनी फैट कॉफी स्किप कर दो, शाम का समय मील रख लो, सुबह के समय जो अपना खा रहे हो सब कुछ कंप्लीटली स्किप कर दो, 1 मील डे पे कर लो फॉर 2 days, देन उसके बाद वापस नॉर्मल रूटीन पे आ जाओ। कीटोन्स को हर दिन चेक करना है इस टाइम पे। सेकंड थिंग इज स्टार्ट विद फैट कॉफी, स्टार्ट विद वेरी हाई फैट्स इन द मॉर्निंग। अगर आपका 100 किलो वजन है, आपने 80 to 90 ग्राम्स बटर सुबह सुबह डंप करना ही करना है। सेटाइटी मिलेगी, बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करेगी, एग्जिस्टिंग फैट डाइटरी फैट से दोनों से करती है, it will boost up your ketone production. Third thing is include enough apple cider vinegar or bitter greens, or you can also have kale, spinach, green leafy vegetables in your daily diet. Step 3, measure, don't memorize. ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, मेरा ना परसों वेट इतना था, कल इतना था, आज इतना था। लीनियर फैशन में फैट लॉस किसी का नहीं होता है। कीटो एक वेव्स की तरह काम करता है, थोड़ा सा आपका बॉडी वेट नीचे जाएगा, थोड़े से बॉडी मेजरमेंट्स नीचे जाएंगे। Measure it, don't memorize it. Step 4, psychological shift. Go slightly easy with yourself. You do not give up on keto. आप कोई फेलियर नहीं हो, लूजर नहीं हो, आप अब उसको वापस अटेम्प्ट कर रहे हो विद अवेयरनेस। थोड़ी जर्नलिंग करना शुरू करो, अपना वाई ढूंढो, वाई डू वांट टू लूज फैट, किसके लिए लूज करना है। पिछली बार तो लूज कर रहे थे किसी की शादी के लिए, खुद की शादी के लिए, अब थोड़ा रियलाइज करो कि भाई हेल्थ के लिए भी काम करना है। स्टेप नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, लो स्टिमुलस रूटीन। पहले हफ्ते कोई सोशलाइजिंग नहीं होगी, कोई शराब नहीं खुल रही है, कोई मजे नहीं हो रहे हैं, कोई बाहर से खाना पीना नहीं खा रहे हो, कोई ज्यादा फास्टिंग नहीं कर रहे हो, कोई ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका भरोसा नहीं। आपने वर्कआउट करा, यू फील सुपर हंग्री, यू कम बैक एंड यू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग लेफ्ट राइट सेंटर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? दैट्स व्हाई एट कीटो रेट्स जब भी कोई नया मेंबर आता है, मैं उसको पहले कहता हूं भाई पहले 3 हफ्ते प्लीज वाइटल शिफ्ट में ज्यादा वर्कआउट मत करना, पहले 5 kg लूज कर लो, मोटिवेशन थोड़ी आ जाए, उसके बाद देन अटेम्प्ट समथिंग एल्स, देन मे बी यू मे इंक्लूड अ वर्कआउट, इंक्लूड सम फिजिकल एक्टिविटी, बट डोंट ट्राई टू स्टिमुलेट way too much. If you stimulate way too much and you stress over it, cortisol production and cortisol spikes will also block your ketone formation and their density, intensity and their usability. So please do not stress yourself in the initial week. So to conclude this video, adaptation debt is
रियल बट इट इज नॉट फॉर एवर. इट हैपेंस फॉर द इनिशियल फेज. जब आप फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो, इस टाइम पे आपको रियलाइजेशन करना जरूरी है, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, और साथ में आपको अपनी रियलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रियलिटी चेक में आप अपने वेट को चेक करें, बॉडी मेजरमेंट्स को चेक करें, कीटो डायस्टिक्स को चेक करें, वेट करें, अपने रेशियोज को मैनेज करें. और अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन बुक अ डायरेक्ट कॉल विद मी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you found this useful. Don't forget to comment below member if you're a KetoRats member watching it. If you're a person who's been struggling to lose fat, go and visit my Instagram page, DM me the word reset and send me the link of this video. I'll be happy to connect with you, have a conversation with you, understand things. अगर आपका मन नहीं है फोन पे बात करने का, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरा स्केड्यूल जरूर ब्लॉक कर सकते हैं. If you want to learn more about strategic carb refeed days, आपको अभी मन कर रहा है अच्छा कीटो पे आ चुके हैं, कार्ब रिफीड डेज कैसे प्लेस करें, चेक आउट दिस वीडियो. इफ यू वांट टू लर्न अबाउट मील टाइमिंग्स, हाउ टू प्लेस योर मील टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट्स, और आपको 1-2 हफ्ते हो चुका है, आप मोटिवेटेड हो लेकिन आपने ये वाली वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखी है, चेक आउट दिस वीडियो. यू विल थैंक मी लेटर आफ्टर वॉचिंग दिस. दिस इज राहुल कामरा. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे 6 PM. साइनिंग ऑफ.